टेस्टिंग के संदर्भ में भी जरा आंकड़ों को देखें। असल में इधर कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले चीजें ठीक हुई हैं। बीच में तो ये लगने लगा था कि स्थितियां बहुत भयावह हैं, अब कदरन धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। एक प्रेडिक्शन जहां ये कहता रहा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मई के मिड में ये पीक पर जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो जगहें, कम से कम 13 वो राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे थे, वहां संक्रमण पहले से कम हुआ है। क्या ऐसा हुआ है कि संक्रमण कम हुआ है, या इसलिए संक्रमण कम दिखाई दे रहा है कि टेस्टिंग कम हुई है? टेस्टिंग घटाओगे तो पाओगे या गंवाओगे, जरा यह भी समझने वाली बात है। टेस्टिंग के संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। अगर आंकड़े कहीं कम दिखाई दे रहे हैं तो जरा देखिए, दिल्ली के संदर्भ में 28 अप्रैल और 3 मई की मैं बात आपको बता रहा हूं, टेस्ट कितने हुए। यहां आप देखिए 81,829 टेस्ट यहां पर आ जाते हैं 61,045, और यहां पर धीरे धीरे आंकड़ा भी पहले से कम दिखाई देता है। इसी तरह अगर आप छत्तीसगढ़ सबसे प्रभावित राज्यों में से एक है, अगर आप इसको देखेंगे तो पहले जो 59,000 के आसपास टेस्ट थे वो 58,000 के आसपास टेस्ट आ जाते हैं। तेलंगाना में तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है, 80,000 से सीधे 70,000 में आ जाते हैं, और उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो 44,000 से 38,000। अब अगर आप टेस्ट ही कम करेंगे तो केसेस कम दिखाई देंगे। अगर केसेस कम दिखाई देंगे तो आप इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर या स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं के तौर पर अगर आप बताने लगेंगे तो जाहिर है, एक तो आप वस्तु स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं, जो एक्चुअल पोजीशन है, स्थिति है, उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, और दूसरे जो स्थिति आज है वो आने वाले दिनों के लिए आपको गुमराह भी कर रही है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाएंगे सही तरीके से करना क्या है। 3 मई को सरकार ने कहा कि 13 राज्यों में संक्रमित कम हुए हैं। 6 मई को देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए, टेस्टिंग कम होने की वजह से मामले भी कम आने लगे थे। 1 मई को 19 लाख से ज्यादा, करीब 19.5 लाख टेस्ट हुए थे। 3 मई को सिर्फ 15 लाख टेस्ट की टेस्टिंग हुई। जब 3 मई को 15 लाख टेस्टिंग हुई तो उसी हिसाब से केसेस कम आए। दिल्ली में 28 अप्रैल को 26,000 केसेस थे और 3 मई को 18,000 केसेस। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि केसेस किस तरीके से घटे हैं। दिल्ली में 5 मई को केस वापस बढ़कर 21,000 हो गए। जैसे आपने टेस्टिंग थोड़ी बढ़ाई, केसेस वापस बढ़ गए। कोरोना टेस्टिंग की पॉजिटिविटी रेट 6 मई को 26.77, मतलब करीब 27 लोग, अगर 100 लोगों को आप टेस्ट कर रहे थे तो 27 लोग पॉजिटिव आ रहे थे। 6 मई को 100 लोगों में से करीब 26 या 27 लोग संक्रमित मिल रहे थे। पिछले हफ्ते 100 लोगों में से सिर्फ 20 लोग संक्रमित पाए गए। ये क्यों? क्योंकि आपने टेस्टिंग को लेकर चीजों के बरक्स नहीं देखा, आपके आंकड़ों को। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कैसा कहर है। अब देखिए, एक तरफ तो आपने देखा टेस्टिंग और केसेस के हिसाब से, अब जरा देख लीजिए डेथ जो दिखाई जा रही है सरकारी रजिस्टरों में, और डेथ जो लोग देख रहे हैं वहां स्मशानों के पास केसेस के हिसाब से। अब इसके यूपी के शहर गांव में कोरोना का कोहराम दिखाई दे रहा है। वाराणसी में सड़कों पर मरने के लिए मजबूर मरीज देखे जा रहे हैं। गोरखपुर के स्मशान में दिन रात चिताएं जल रही हैं और चिताएं ठंडी ही नहीं हो रही हैं। लखनऊ में 10 दिनों में 1500 से ज्यादा अंतिम संस्कार रिकॉर्ड किए गए हैं। कानपुर में 1 महीने में स्मशान घाट पर कतार देखने को मिली है हर दिन। और झांसी के सरकारी रिकॉर्ड में मौतें दर्ज नहीं हो रही हैं, ये वहां के लोगों का सीरियस एलिगेशन है। मेरठ में कब्रिस्तान के बाहर शव दफन करने के लिए लोग मजबूर हैं। अब देखिए, स्मशान और सरकारी रजिस्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो क्या फर्क देखने को मिलता है, आप जरा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जाए जाते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 30 अप्रैल को जो वहां अंतिम संस्कार की गई बॉडीज, कोविड से जिनकी डेथ हुई, उनकी बॉडीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, 70 लोग वहां रजिस्टर किए गए। आंकड़े जो रजिस्टर में हैं, सरकारी रजिस्टर में 13। 1 मई को 15 रजिस्टर में लिखे गए, 85 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। 2 मई को 11 लोग रजिस्टर में दिखाई देते हैं, जबकि अगर आप स्मशान के रजिस्टर को जाकर देखें तो 61 एंट्रीज हैं वहां। 3 मई को 17 और 58, कितना बड़ा फर्क है। 4 मई को 8 रजिस्टर किए गए, एक्चुअल जो था वो 66 अंतिम संस्कार हुए। 5 मई को 9 कोविड डेथ वहां के रजिस्टर में आपको मिलेगी, एक्चुअली वहां पर 73 चिताएं उस दिन जली हैं उन लोगों की जो कोविड की वजह से नहीं रहे। ये आपने देख लिया कहां का, वाराणसी मणिकर्णिका का हाल। अब आपको लखनऊ राजधानी की स्थिति दिखाते हैं। लखनऊ में सरकारी आंकड़ा बनाम एक्चुअल जो अंतिम संस्कार कोविड डेथ्स की वहां उस पर्टिकुलर स्मशान में जो हुई है वो जरा देख लीजिए। 30 अप्रैल 37 रजिस्टर की गई, 116 चिताएं जली। 1 मई 34 कोविड डेथ दिखाई गई, एक्चुअली हुई थी 106।
2 मई को 25 और 125, अंतर देखिएगा। 3 मई 26 और 105, 4 मई 32 और 100, 5 मई 38 और 77। ये आपने देखा कहां का हाल? ये आपने देखा लखनऊ। आपने वाराणसी देख ली, आपने लखनऊ भी देख ली। ये हर एक शहर में कमोबेश ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हम इससे ये चाह रहे हैं कि हम एक लोगों में पैनिक ना फैलने दें और दूसरे अपनी अव्यवस्था पर पर्दा डाल सकें? क्या इससे हमारी जो रणनीति होनी चाहिए इस वायरस को काबू करने की, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? जरा ये एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंशुमान जी। दिनेश जी, जो आपने बात बताई टेस्टिंग कम करने वाली बात, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आप कहिएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड पे कहां है? ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं होता है। लेबोरेटरी को बंद कर दिए जाते हैं और डीएम ऑर्डर देता है टेस्ट कम करो, नंबर कम करो, सीएमओ को बोलता है। ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूं, मेरे दोस्तों से बात हुई, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। हर स्टेट का एक हाल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।